नमस्ते वासुदेवाय। नमो नमः। स्वागत है आपका दिव्यवाणी संस्कृत क्लासेस में। मैं हूँ चंचल गर्ग और आज का हमारा टॉपिक है नल चंपू का मॉक टेस्ट। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक नल चंपू मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1। नल चंपू में पात्रों की संख्या है। ऑप्शन 1 33, 63, 29 या 22। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 63। नल चंपू में पात्रों की संख्या है 63। नेक्स्ट, नल चंपू की कथा वस्तु का आधार है। ऑप्शन ए शांति पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व, सभा पर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वन पर्व। नल चंपू की कथा वस्तु का आधार है महाभारत का वन पर्व। नेक्स्ट, सभंग श्लेष अलंकार के कितने भेद बतलाए गए हैं? ऑप्शन 7, 8, 4 या 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 8। सभंग श्लेष अलंकार के 8 भेद बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन है श्रुतशील, बाहुक, भद्रभूति, सालंकायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाहुक। नल के सेनापति का नाम बाहुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नल किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शन है पुरुवंश, यदुवंश, चंद्रवंश या रघुवंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रवंश। राजा नल चंद्रवंश के संबंधित थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरक नाम है। नल चंपू में सुंदरक नाम का एक पात्र है, वह कौन है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किन्नरी, सेवक, किन्नर या द्वारपाल। तो सुंदरक नाम का द्वारपाल है या किन्नर है या सेवक है या किन्नरी, इस इन सब में से ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सुंदरक एक किन्नर का नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका वर्णन लोकपाल के रूप में नहीं हुआ है? ऑप्शन है पहला इंद्र, कुबेर, यम या अग्नि। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अग्नि। अग्नि का वर्णन लोकपाल के रूप में नहीं हुआ है। न्यगोद्र पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वट वृक्ष, बी साल वृक्ष, सी श्रीशैल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए साल वृक्ष। साल वृक्ष को न्यगोद्र कहते हैं। नेक्स्ट, कवि ने नल चंपू में किस पर अधिक ध्यान दिया है? तो ऑप्शन है इसका पहला ए रस, बी भाव, सी कथा वस्तु, डी चमत्कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चमत्कार। कवि ने नल चंपू में चमत्कार पर अधिक ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल चंपू में महाभारत के किस अध्यायों का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन पहला 51 से 77 तक, 52 से 78 तक, 53 से 79 तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 53 से 79 तक। नल चंपू में महाभारत के वन पर्व के 53 से लेकर 79 अध्याय पर्यंत की कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा नल सुमेरु पर्वत से किस बात में भिन्न था? ऑप्शन ए सुजात रूप, ऑप्शन बी शौणवन, ऑप्शन सी क्षत्रिय कुल उत्पन्न, ऑप्शन डी सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्षत्रिय कुल उत्पन्न, क्योंकि राजा नल की समता नलचंपू में सुमेरु पर्वत से की गई है। उसमें बताया है कि राजा नल सुमेरु, जैसे कि सुमेरु पर्वत स्वर्ण वर्ण का होता है, तो ऐसे ही राजा नल थे। जितना सुंदर रूपवान सुमेरु पर्वत है, वैसा ही सुजात रूप नल का भी था। तो ये तो उससे समानता थी, राजा नल और सुमेरु पर्वत की दोनों में क्या समानता थी? सुजात रूप की और स्वर्णवान की। लेकिन क्षत्रिय कुल उत्पन्न केवल राजा नल है, सुमेरु पर्वत क्षत्रिय कुल उत्पन्न नहीं है। और प्रश्न में पूछा गया है कि राजा नल सुमेरु पर्वत से किस बात में भिन्न है, अलग है। तो इसका सही आंसर होगा क्षत्रिय कुल उत्पन्न। नेक्स्ट, त्रिविक्रम रचित चंपुओं की संख्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 2। त्रिविक्रम भट्ट ने 2 चंपू काव्यों की रचना की है। पहली मदालसा चंपू, दूसरा नल चंपू। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविक्रम भट्ट किस उपाधि से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए यमुना त्रिविक्रम, नेक्स्ट घंटा, ऑप्शन सी दीपशिखा, ऑप्शन डी आत्रपत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यमुना त्रिविक्रम। त्रिविक्रम भट्ट को यमुना त्रिविक्रम भी कहते हैं। इसमें से अन्य जो ऑप्शन है उनकी उपाधियां, जैसे घंटा माघ की उपाधि है, दीपशिखा कालिदास की उपाधि है और आत्रपत्र भारवी जी की उपाधि है। केवल यमुना त्रिविक्रम भट्ट की उपाधि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडपाल कौन है? तो चंडपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए नल के द्वारपाल, ऑप्शन बी टीकाकार, ऑप्शन सी दमयंती सेवक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टीकाकार। चंडपाल नल चंपू के एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिंजल। कपिंजल पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चातक, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी चक्रवाक, ऑप्शन डी चकोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चातक। चातक को ही कपिंजल कहा जाता है। नेक्स्ट, मुरारी पद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विष्णु जी, ऑप्शन बी रामचंद्र जी, ऑप्शन सी शिव जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुरारी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि विष्णु जी को ही मुरारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। पथिक पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कन, ऑप्शन बी कत, ऑप्शन सी क्षत्रि, ऑप्शन डी ल्यप। तो इसका सही आंसर है पथिक पद में स्कन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपविष्ट पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो उपविष्ट पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ऑप्शन ए कत, ऑप्शन बी क्षत्रि, ऑप्शन सी ल्यप, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कत। उपविष्ट में कत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृक्षों की शाखाएं कब पल्लवहीन हो जाती हैं? नल चंपू के अनुसार, नल चंपू में जैसा वर्णन है, तो नल चंपू में कहा गया है कि वृक्षों की शाखाएं कब पल्लवहीन हो जाती हैं। इसका ऑप्शन है पहला चैत्र, दूसरा आषाढ़, तीसरा फाल्गुन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फाल्गुन। फाल्गुन माह में वृक्षों की शाखाएं पल्लवहीन हो जाती हैं नल चंपू के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम निवास योग नगरी कौन सी कही गई है? नल चंपू में पुरुषोत्तम निवास योग नगरी किसको कहा गया है? तो इसके ऑप्शन है पहला विदर्भ, दूसरा निषद, तीसरा अलकापुरी, चौथा त्रिपुरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा निषधापुरी। पुरुषोत्तम निवास योग नगरी नलचंपू में निषधापुरी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्रि जात पद से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए रात्रि, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी मेघ। तो इसका सही आंसर है बी चंद्रमा। अत्रि जात पद से संबंध है चंद्रमा का, क्योंकि कहा जाता है अत्रि ऋषि के ये पुत्र थे। तो अत्रि जात, अत्रि ऋषि से उत्पन्न, तो क्या है उत्पन्न? चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा के पिता का नाम अत्रि मुनि है। नेक्स्ट, भागीरथ की कीर्ति पताका किसे कहा गया है? नल चंपू में भागीरथ की कीर्ति पताका किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कावेरी नदी को, ऑप्शन बी गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी गंगा नदी को, ऑप्शन डी विदर्भ को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा नदी को, क्योंकि हम जानते ही हैं कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ थे। तो भागीरथ की कीर्ति पताका क्या होगी? गंगा नदी होगी। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपू शब्द का लिंग क्या है? तो चंपू शब्द का लिंग क्या है? इसके ऑप्शन है पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी स्त्रीलिंग। चंपू शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें चंपी धातु अण प्रत्यय प्लस उंग प्रत्यय लग के ये चंपू शब्द बनता है, और उंग प्रत्यय एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है। चंपू शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है? चंपयति योजयति गद्य पद्ये इति चंपू, अर्थात गद्य पद के मिश्रित रूप को चंपू कहते हैं। नेक्स्ट, नल का व्यावहारिक कौन है? ऑप्शन पहला पर्वतक, बी बाहुक, सी भद्रभूति, डी सुंदरक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी भद्रभूति। भद्रभूति नल का व्यावहारिक था। बाहुक तो नल का सेनापति था। पर्वतक नल का सेवक था। और सुंदरक एक किन्नर था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? भद्रभूति। भद्रभूति नल का व्यावहारिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतक कौन था? ऑप्शन ए नल का सेवक, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी द्वारपाल, ऑप्शन डी प्रतिहारी। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए नल का सेवक। पर्वतक नल का सेवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक राजा नल किस कोटि का नायक है? जैसे कि हम जानते हैं कि नायकों की 4 कोटियां होती हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त। तो इसमें हमें बताना है कि जो नल चंपू का नायक है राजा नल, वो किस कोटि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है ए धीरोदात्त, बी धीर प्रशांत, सी धीर ललित, डी
धीरोदत्त। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धीरोदात्त। राजा नल एक धीरोदात्त नायक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जनहा पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, प्रादिश तत्पुरुष। ऑप्शन बी, कर्मधारय। ऑप्शन सी, अव्ययीभाव। ऑप्शन डी, दिगु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। कर्मधारय समास सज्जन पद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर्भ देश किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए, गंगा। बी, सरस्वती। सी, चंद्रभागा। डी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गोदावरी। विदर्भ देश गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चनों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।